प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद। श्री राधे जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। देखिए महाराज, कोई चाहता है स्वर्ग और कोई चाहता है मुक्ति। महाराज हे भगवान, ना तो हमें स्वर्ग चाहिए और ना हमें मुक्ति चाहिए, हमें तो केवल तेरे चरण चाहिए। आप केवल भगवान से संबंध बना लो,
भगवान से अगर आपका संबंध बन गया और जब मर कर के ऊपर जाओगे ना तो भगवान पूछेंगे हाँ भैया, यमराज जी पूछेंगे हाँ भैया कहाँ से आए हो? बोले सहारनपुर से। तो आपका रिश्तेदार कौन है? तो और कोई तो रिश्तेदार होगा नहीं, तो क्या बताओगे? हमारे रिश्तेदार तो श्याम सुंदर है, हमारे रिश्तेदार तो श्याम सुंदर है, क्योंकि और रिश्तेदारी आपकी होगी नहीं। इतनी बड़ी सिफारिश लगाओगे, इतना बड़ा जैक लगाओगे तो क्या यमराज जी की मजाल है वो तुमको नरक में ले जाए? यमराज जी की मजाल है वो तुमको नरक में ले जाए। अपने भैंसा पर बैठा करके वृंदावन छोड़ के आएगा और ये कहेगा महाराज तुम्हारा रिश्तेदार था, गलती से हमारे पास आ गया। इसलिए भगवान से रिश्ता बना लो। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, कन्हैया चाहिए तो तेरे चरणों की सेवा चाहिए। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। मन के मंदिर में, मन के मंदिर में, मन के मंदिर में बैठे गोविंद है, मन के मंदिर में बैठे गोविंद है। और उठाओ दोनों हाथों को। उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है, 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 उसका हर घड़ी आनंद ही। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। भरत जी ने मृग को बचाया, यहाँ तक भरत जी के प्राण निकल गए। और जैसे ही भरत जी के प्राण निकले, सुभद्रा यही तो कह रही थी कन्हैया प्रणाए मां समझिए कीर्तम प्रति ही बाते कंठ अवरोध सोरी दुर्लभ सबे ग्रंथ ही गावा, सोरी दुर्लभ सबे सोरी दुर्लभ सबे ग्रंथ ही गावा, सोरी दुर्लभ। अगर हम जानवर होते तो क्या अच्छा नहीं? बिहारी जी ने कितनी कृपा करी है हमें, हम सभी लोगों के ऊपर के आज हम कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़े भाग मानस तन पावा पाने के लिए। बेटा पीछे जाओ, आप बच्चों को पीछे करो, क्योंकि उनको मृग की योनि मिली। और जैसे ही मृग की योनि मिली, भरत जी ने सोचा हे भगवान मैंने ये क्या कर लिया, मैंने तो मेरा पूरा जीवन ही बिगाड़ दिया। आग लग गई, सब जानवर भी जल करके राख हो गए। और जब तो तीसरा जन्म भरत जी का एक पंडित जिनके मंत्र को बता दिया, तो कल पिताजी कहेंगे बेटा ये विवाह का। इसलिए भरत जी ने कुछ नहीं पढ़ा, ना किसी से कुछ कहा किया। उनको ऐसे भोजन देते थे भरत जी को, भाई भौजाई है जो भरत जी को ऐसे भोजन देते थे जैसे कुत्ते के सामने रोटी फेंकते हैं। लेकिन भरत जी उस रोटी को उठाकर को प्रेम से भगवान को भोग लगाकर को आराम से प्रसादी पाते हैं। भरत जी के भाई भौजाई 56 प्रकार के व्यंजन खाते थे, फिर भी दुबले पतले। और भरत जी रूखा सूखा खाते थे, फिर भी हट्टे कट्टे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि संत कहते हैं, संत क्या कहते हैं? तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। जो भगवान के भरोसे है ना, हाँ भगवान के भरोसे है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज भरत जी घर परिवार को छोड़ करके भाई भौजाइयों ने घर से निकाल दिया। भरत जी फिर से जंगल में आ गए।
उस जंगल में कुछ भील रहा करते थे। उन भीलों ने भरत जी को पकड़ लिया और पकड़ करके सरदार के पास ले जाया गया। सरदार ने कहा इस दोंदू बाबा को कहां से लेके आ गए, चलो कोई बात नहीं, इसकी बलि देंगे। आज भरत जी को मंदिर में ले जा करके काली मां के मंदिर में जाकर के बलि, जैसे ही बलि देने का प्रहार किया, आज जैसे ही बलि देने का सरदार ने प्रहार किया, मंदिर से भद्र काली प्रकट हो गई। बोली भगवती महामाया की। भद्रकाली प्रकट हो गई। भद्रकाली ने दुष्टों का दमन किया और भरत जी के सर पर हाथ रख करके भरत जी को ज्ञानी बना दिया। भरत जी को ज्ञानी बना दिया, हाथ रख दिया भरत जी के। भरत जी चल करके कहां जाना है कोई पता नहीं, कहां रुकना है कोई पता नहीं, चलते जा रहे हैं। चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। भरत जी को कुछ नहीं पता, कहां जाना है, कहां रुकना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कुछ नहीं पता। चले जा रहे हैं रास्ते में। उसी रास्ते में एक राजा आ रहे थे, सिंधु देश के राजा, राजा राहुगण। सिंधु देश के राजा, राजा राहुगण आ रहे थे। दुर्भाग्यवश राहुगण की पालकी का कहार बीमार हो गया। कहार बीमार हो गया। राजा ने कहा जाओ, अगर कोई मिल जाए तो पकड़ करके ले आओ। पकड़ लाइए। कहार चले, कोई नहीं मिला, केवल भरत जी, केवल भरत जी दिखाई दिए और भरत जी को ला करके पालकी में लगा दिया। पालकी में लगा दिया और भरत जी से कहा चलाओ पालकी। आदरणीय श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन तनिक अपने नेत्र बंद करके देखो, कितना बड़ा संत, कितना बड़ा तेजस्वी संत आज एक साधारण मनुष्य की पालकी ले जा रहा है। कितना बड़ा दृश्य है वो। और भरत जी पालकी ले जाकर कंधे पे चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और जैसे ही भरत जी के सामने अगर चींटी आती तो भरत जी उछल जाते, कूद जाते। उनको पता था कि मैं 2 जीवन बिगाड़ करके आया हूं, अब ये जीवन बिगाड़ना नहीं चाहता। कूद जाते भरत जी। और जैसे ही भरत जी कूदते, राजा का सिर फूट जाता। सिर फूट जाता, राजा चिल्लाता कौन है, पालकी संभाल कर नहीं चली जाती, दिखाई नहीं देता, इससे कहो पालकी संभाल कर चलाए। बाकी के कहारों ने कहने लगे महाराज ये है मोटा बाबा, अभी अभी भर्ती किया है, ट्रेनिंग तो दी नहीं है, ये चल रहा है। भरत जी ने कुछ नहीं कहा। फिर आगे बढ़े, फिर चींटी आती, भरत जी फिर कूद जाते, फिर राजा का सिर फूट जाता। अब की तो रक्त ही निकल गया। राजा क्रोध में आकर के कहने लगा पालकी सही नहीं चलाई जाती, ऐसी सजा दूंगा कि जीवन भर तक याद करोगे। ऐसी सजा दूंगा कि जीवन भर तक याद करोगे। आज राजा की बात सुन करके भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। भरत जी के आंखों में आंसू आ गए। गंभीर होकर खड़े हैं भरत जी, बिल्कुल गंभीर होकर खड़े हैं जड़ भरत जी। भरत जी ने मन में सोचा कि मैंने मेरे जीवन के 40 वसंत निकाल दिए, किसी से कुछ नहीं कहा। पूरे जीवन के 40 वसंत निकाल दिए, किसी से कुछ नहीं कहा। अगर मैं आज नहीं बोला तो सब यही बोलेंगे वास्तव में ये तो जड़ ही पैदा हुआ था, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ेगा। आज मुझे बोलना पड़ेगा। अगर मैं आज नहीं बोला तो सब लोग मुझको ये कहेंगे कि तो वास्तव में ही जड़ ही पैदा हुआ है। तो पहली बार मेरे भरत जी ने मुख खोला और राहुगण से कहने लगा राजन त्वदितम व्यक्तिः विप्रप्रातिः वर्तुसा में सजादद वीर भारम गन्तु यदि स्यादि गम्या साधुवा पिर्वते रसो न विदा प्रभादम। राजन आपने क्या कहा, अभी मेरी कुछ समझ में नहीं आया। आपने क्या कहा?
मोटा है, पालकी संभाल कर नहीं चली जाती, दुबला पतला है। राजन, ये आपने कहा मेरे कुछ समझ में नहीं आया। राजन, ये आपने क्या कहा? बिल्कुल आपने गलत कहा है। और राजन सुनिए, स्तोल्यम कर्मणास्य अदच्यः स्वतिरमाय कलीरिक्चचजाचरः निन्द्रहरति मयूर हमदाशुचो देहिनम जातस्य दीमेनान शांतिः। और राजन, आपने कहा कि मृत्यु दंड दे दूंगा। अरे राजन, तेरी औकात क्या है मुझे मृत्यु दंड देने की? मैं तो कभी मरता ही नहीं, क्योंकि मैं तो एक आत्मा हूं ना राजन, मैं तो एक आत्मा हूं। और मारेगा तो तू शरीर को मार दे राजन, मैं कभी नहीं मरता। आज जड़ भरत की उपदेश सुनकर के राजा राहुगण भक्ति के मार्ग पर चलने लगा, भक्ति के मार्ग पर चलने लगा। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन वैसे तो हमारी पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, हमारी पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं। इन 7 द्वीपों में एक द्वीप श्रेष्ठ है, जिसे हम कहते हैं जम्बू द्वीप। हमारा जम्बू द्वीप है। इन जम्बू द्वीपों में 9 प्रकार के वर्ष हैं। इन 9 वर्षों में हमारा भारतवर्ष कर्म प्रधान है, हमारा भारतवर्ष कर्म प्रधान है। कर्म प्रधाने विश्व रचिराखा, कर्म प्रधाने विश्व रचिराखा। जो जस करी तो तस फल चाखा, जो जस करे वो तस फल चाखा। कर्म प्रधाने विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। जो जस करी तो तस फल। आपने कैलेंडर देखा है? कैलेंडर आता है, फोटो आता है ना, जिसमें 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है। मनुष्य जैसी करनी करेगा उसको उसी प्रकार के नरक में धकेला जाएगा। हम सोचते हैं ना, अरे हमें तो कोई नहीं देख रहा, ये काम कर लेते हैं, हमें कोई नहीं देख रहा। अरे बावले, तू हमारी नजरों से बच रहा है, लेकिन इसकी नजरों से नहीं बच रहा। ये सबकी सुन रहा है और सबकी देख रहा है। तभी परीक्षित ने कहा, प्रभु, सुखदेव जी से कहा, प्रभु ये बताइए। राजा परीक्षित ने सवाल किया, प्रभु अगर कोई पाप हमसे अनजाने में हो गया हो तो उसका क्या करना चाहिए? कोई पाप अगर हमसे अनजाने में हो गया हो तो उसके लिए क्या करें? मेरे आदरणीय सुखदेव जी ने कहा, राजन उसका तो एक ही उपाय है बस। बोले क्या? उसका एक ही उपाय है कि केवल गौग्रास निकालिए, गौग्रास निकालो अगर उस पापों से बचना है। परीक्षित कहने लगा, प्रभु ये बताइए अगर कोई पाप हमसे जानबूझ करके हो गया हो तो उसकी प्रायश्चित के लिए क्या करना चाहिए? कोई पाप हमसे जानबूझ करके हो गया तो उसके लिए क्या करें? तो आदरणीय श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन उसका तो एक ही उपाय है बस। वो क्या है? कर्मणा कर्म निहारो न हत्यांति किस्यते अविद्यदि करीत्वा तु प्रायश्चित्तम विमे शरणम। राजन उसका तो एक ही उपाय है बस, और वो है केवल प्रायश्चित। अगर कोई पाप हमसे जानबूझ करके हो गया हो तो उसका तो एक ही उपाय है, केवल प्रायश्चित। आदरणीय श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन एक बहुत बड़े विद्वान पंडित जी जिनका नाम था अजामिल, बहुत बड़े विद्वान पंडित जी थे। लेकिन मन में काम वासना जाग गई। जब बुद्धि बिगड़ती है ना इंसान की, हमारे मन के अंदर काम वासना कहां से जागृत होती है? 2 रास्ते होते हैं काम वासनाओं के। कौन कौन से? एक होते हैं कान और दूसरी होती हैं आंखें। इन दोनों ही चीजों से हमारे अंदर काम वासना जागृत होती है। भरत जी अजामिल बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण पंडित जी था, लेकिन जा रहा था
रास्ते में एक वेश्या एक पराई पुरुष से संबंध बना रही थी। आज भरत जी की नजर पड़ी और नजर पड़ते ही भरत जी के बुद्धि भ्रष्ट हो गई और जाकर के उस गणिका से कहा, देवी आप हमारे घर चलिए और हम आपको हमारे घर रखेंगे, लेकिन वेश्या को क्या चाहिए? वेश्या को तो धन चाहिए, वेश्या धन की भूखी होती है। कहने लगी ठीक है चलिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। आज अजामिल उस गणिका को लेकर के और अपने घर आए। जो अजामिल की पहली पत्नी थी सुशीला, उसको घर से निकाल दिया और घर से निकाल करके वेश्या के साथ में रहने लगा। अजामिल की ऐसी बुद्धि बिगड़ी, माथे से पट्टी बांधता, चोरी करता, मदिरा पान करता, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आज अजामिल के संबंध से उस गणिका से 9 कन्याओं ने जन्म लिया, 9 पुत्रों ने जन्म लिया, 9 पुत्र पैदा हुए। उस गणिका कैसे? अजामिल के संबंध से। कुछ संत मंडली हरिद्वार से वृंदावन आ रही थी। वृंदावन क्या आ रही थी? उसी समय उन संतों को रात्रि हो गई। संतों ने कहा, एक बेटे से पूछा, भैया हमें ब्राह्मण बालक का घर बता दे, हमें थोड़ा रात्रि शयन करना है। किसी मनचले लड़के ने कहा, बड़े संत बने फिरते हो, ऐसा घर बताऊंगा कि जीवन भर तक याद करोगे। अजामिल का घर बता दिया महाराज। लेकिन कहते हैं ना, संत तो निर्मल मन होते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट चले चेत न भावा, मोहे कपट चले चेत न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट चले चेत न भावा, मोहे कपट चले चेत न भावा। भगवान ये नहीं देखती कि तुम मेरे लिए मिष्ठान लाए हो, कि तुम मेरे लिए फल लाए हो, कि तुम मेरे लिए पुष्प लाए हो। अरे भगवान ये कहते, मुझे कुछ ना चढ़ाओ, केवल एक पुष्प चढ़ा दो, और वो पुष्प है हमारा मन का पुष्प। अगर मन का पुष्प भी आपके पास नहीं है तो निर्मल मन। 4 लोग कंधे पे धर के ले जा रहे थे, तभी रास्ते में खम्मा पड़ा। खम्मा पता नहीं कैसे वो 4 लोग खम्भे से टकराए, और जो खम्मा से टकराए सासू मां उठ करके बैठी हो गई। वापस घर आ गई, और वापस घर आकर के बहू ने सोची, है भगवान ये जाने वाली नहीं है, ये तो हमें लेकर के जाएगी, ये पहले हमें ले जाएगी, जब जाएगी, ये जाने वाली नहीं। कुछ दिनों बाद में उस बहू की सासू फिर मर गई, फिर ले जाने लगे। तो अब की बहू ने कहा पति से, सुनते हो? बोले क्या बात? बाकी सब ठीक, लेकिन खम्मा बचा के कहीं दोबारा से फिर जीवित ना हो जाए। तो अब की तो रस्सी से बांध दिया, लेकिन ले अब कहां से उठेगी, इसलिए मुर्दे को रस्सी से बांध करके ले जाया जाता है। फिर ना कश्यप ने सोचा, ये नहीं मरेगा, ये तो मुझे मार करके मरेगा। होलिका को बुलाया, बहन होलिका आओ, इस दुष्ट को जला करके राख कर दो। होलिका आई और प्रहलाद से कहने लगी, आ मेरे लाल, तेरे जीवन की अंतिम घड़ी और मेरे जीवन की खुशहाल घड़ी, आओ हम आज गेम खेलते हैं, एक खेल खेलते हैं। होलिका ने चिता बनाई और चिता बना करके होलिका उस पर बैठ गई और अपने आप में अग्नि प्रज्वलित कर ली। गोदी में प्रहलाद जी हैं और चिता पर होलिका बैठी है। आज प्रहलाद जी के मुख में केवल एक ही नाम है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक ही नाम है बस।
जब देखते देखते होलिका जल करके राख हो गई, होलिका जल करके राख हो गई, प्रहलाद जी बच गए। आज हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और खम्भे से बांध दिया, गरम तेल में डलवाया, प्रहलाद जी बच गए। गरम करके स्तंभ गरम करवाया, खम्भा गरम करवाया, उससे प्रहलाद जी को चिपकाया, फिर भी प्रहलाद जी बच गए। और खम्भे से बांध करके प्रहलाद जी से कहा हिरण्यकश्यप ने, दुष्ट आज बुला तेरे भगवान को, कहाँ है तेरा भगवान, मैं भी तो देखूं तेरा भगवान कहाँ है, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और जैसे ही तलवार निकाली और प्रहार क्या करने को किया, आज खम्भा फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की, मेरे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप थर-थर कांपने लगा, कहने लगा कौन है तू? भगवान ने कहा दुष्ट मैं तेरा काल हूं, मैं तेरा काल हूं। हिरण्यकश्यप कहने लगा तू मुझे नहीं मार सकता। भगवान ने एक मुष्टि जमाई, खम्भे से लगा जाकर के, दूसरी मुष्टि जमाई, नीचे पटक दिया और पैर पकड़कर घसीट करके एक जोर से घुमायो, वो जाकर के देहरी पे अटक गया। देहरी पे अटक करके भगवान ने हिरण्यकश्यप को और अपनी जांघों पर लिटा लिया, जांघों पर लिटा लिया। हिरण्यकश्यप कहने लगा तू मुझे नहीं मार सकता। बोले क्यों नहीं मार सकता? बोले मैंने परमपिता ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त कर रखे हैं। बोले क्या परमपिता ने वरदान दे रखे हैं तुझे? क्या बोले? बोले परमपिता ने कहा कि ना मैं दिन में मरूं ना रात्रि में। तो हिरण्यकश्यप देख, ना अब दिन है और ना रात्रि है, संध्या काल की वेला है, दोनों समय मिल रहे हैं। और क्या कहा भागवत ने? उन्होंने कहा ना घर के अंदर मरूं और ना घर के बाहर मरूं। हिरण्यकश्यप देख, ना तू घर के अंदर है और ना तू घर के बाहर है, तू बीच चौखट पे है। और क्या कहा भागवत ने? उन्होंने कहा ना मैं धरती में मरूं ना मैं आकाश में मरूं। हिरण्यकश्यप देख, ना तू धरती में है और ना तू आकाश में है, तू मेरे जांघों पर लेटा हुआ है। और क्या कहा परमपिता ने? उन्होंने कहा कि ना वो कोई पशु मार सके ना कोई मनुष्य मार सके। तो हिरण्यकश्यप देख, ना मैं पशु हूँ और ना मैं मनुष्य, ना कोई मुझसे पशु कहेगा और ना कोई मुझसे मनुष्य कहेगा, मैं आधा नर और आधा सिंह हूँ। और क्या कहा परमपिता ने? उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई 12 महीने में कोई से भी महीना में ना मरूं। तो हिरण्यकश्यप ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही बनाया है, जिसे हम अधिक मास बोलते हैं। ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही बनाया है, जिसे हम अधिक मास बोलते हैं। हिरण्यकश्यप का मास है वो 13वां महीना। और क्या कहा भागवत ने? उन्होंने कहा कि ना मुझे ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से नहीं मरूंगा। तो हिरण्यकश्यप ब्रह्मा ने हमको नहीं बनाया, हमने ब्रह्मा को बनाया है, हमने ब्रह्मा को बनाया है। और क्या कहा भागवत ने? उन्होंने कहा ना मैं अस्त्र से मरूं और ना मैं शस्त्र से मरूं। तो हिरण्यकश्यप देख, ना मेरे पास कोई अस्त्र है और ना मेरे पास कोई शस्त्र है। आज मैं तेरा वध मेरे नाखूनों से करने जा रहा हूँ। और देखते देखते भगवान ने हिरण्यकश्यप के पेट में नाखून डाले और आत्मा को चीड़ करके हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। बोले कौशल भगवान की, बोले नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। वध क्या कर डाला? तो भगवान का रूप शांत नहीं हो रहा। सारे देव आ गए लेकिन भगवान शांत नहीं हो रहे हैं, शांत नहीं हो रहे। नारद जी ने दौड़ लगा दी। नारद जी जाकर के कहां पहुंचे? लक्ष्मी माता के पास। तो लक्ष्मी माता से जाकर के कहने लगे, मैया अब तो भगवान के रूप को आप ही शांत कर सकते हो, हमारे बस की बात नहीं है, आप ही शांत कर सकते हो। लक्ष्मी जी आई, भगवान के रूप को देख करके डर गई और कहने लगी, हे प्रभु ये ऐसा रूप मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखा है।
आपके 22 अवतार हो गए हैं। 22वें अवतार में मैंने ऐसा रूप नहीं देखा। 23वें अवतार आपका नरसिंह अवतार देख करके मैं तो डर गई। मेरे बस की बात नहीं है। जब कोई रूप शांत नहीं करवा पा रहा, उसी समय लक्ष्मी माता प्रहलाद के पास आई और प्रहलाद से कहने लगी, बेटा अब तो आप ही हो जो इनको शांत कर सकते हो, हमारे बस की बात नहीं है। प्रहलाद जी आगे बढ़े और आगे बढ़ करके प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, तोतली वाणी में, हे प्रभु नारायण, मैं बालक हूं, मैं नादान हूं, मुझे आपके इस रूप से भय लग रहा है, मुझे इस रूप से डर लग रहा है, कृपा करके मुझे उसी रूप में दर्शन दीजिए जिस रूप की छवि को मैंने अपने हृदय में बसा रखा है, जिस छवि को मैंने अपने हृदय में बसा रखा है, कृपा करके मुझे उसके दर्शन दीजिए। आज भगवान ने क्या किया, प्रहलाद की करुण भरी पुकार को सुनकर के भगवान ने अपना नरसिंह रूप त्याग करके और भगवान ने कहा, जो मेरे भक्तों को संकट देता है उसे मैं बिल्कुल माफ नहीं करता, बिल्कुल ही नहीं छोड़ता। ये दुष्ट पापी था, मेरे भक्तों को बहुत कष्ट दिया इस दुष्ट ने। और प्रहलाद जी को गोदी में बैठाकर भगवान जीभ से दुलार करने लगे और प्रहलाद जी को आशीर्वाद दे करके भगवान निज धाम चले गए। बोले वक्वश्चल भगवान की। आदरणीय श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन, एक पर्वत है त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट पर्वत कहते हैं तीन शिखर होते हैं ना, 3 शिखर, 1 2 3 शिखर वाला त्रिकूट पर्वत। उस त्रिकूट पर्वत पर के नीचे एक जंगल था। उस जंगल में एक हाथी रहा करता था, गज रहा करता था। गज कहते हैं हाथियों के राजा को, हाथियों के राजा का नाम होता है गज। गज रहा करता था। गजेंद्र ने क्या किया, घूमता घूमता एक नदी के पास सरोवर में पहुंच गया। वहां सरोवर में जाकर के सूंड में जल भरता और अपने शरीर पर पटक लेता, सूंड में जल भरता और शरीर पर पटक लेता, किलोल कर रहा था जल के अंदर। किलोल क्या कर रहा था, 3 दिन हो गए गजेंद्र को जल के अंदर। आप 2 दिन जल के अंदर खड़े हो जाइए, आपकी जो शक्ति है ना क्षीण हो जाए शुरू हो जाएगी, आपकी शक्ति क्षीण होना शुरू हो जाएगी। गजेंद्र का 3 दिन हो गए जल के अंदर। उसी जल में रहता था एक ग्रह यानी मगर, एक ग्रह रहता था यानी मगर। उस मगर ने आकर के और गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, चरण पकड़ लिए। गजेंद्र ने सोची कोई जीव जंतु होगा, मैं तो जंगल का राजा हूं, शायद मेरे चरणों को छूने के लिए आया होगा, मेरे चरण छूने आया होगा। आज 5 दिन हो गए, गजेंद्र की शक्ति क्षीण होना शुरू हो रही थी, धीरे धीरे क्षीण। 10 दिन हो गए और जब लगा गजेंद्र को, मेरे पास सूचना आई थी शाम को, कुछ मैया कहना चाहती थी। मैया ने कहा था, गुरुजी ये बताइए एकादशी को हम नमक क्यों नहीं खाते? किनका सवाल है? एकादशी के दिन मेरी माँ नमक नहीं खाया जाता। हाँ, एकादशी के दिन नमक नहीं खाया जाता। हाँ, अगर आप खा सकती हो तो सौंधा नमक एकादशी के दिन खा सकते हो। सौंधा नमक आप एकादशी के दिन खा सकते हो। क्या कुंवारी कन्या एकादशी का व्रत रख सकती हैं? हाँ मेरी माँ, कुंवारी कन्या एकादशी का व्रत बिल्कुल रख सकते हैं। और भी आया था मैया का सवाल, जो मैया पता नहीं उन मैया ने क्या पूछा था। दस दिन हो गए गजेंद्र को